नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी दंतेवाड़ा की, जहां दंतेवाड़ा जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां माता की चुनरी यात्रा के दौरान अचानक चाकूबाजी की घटना से अफरा तफरी मच गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दंतेवाड़ा जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राज्य स्तर पर आयोजित समारोह में पर्यटन मंत्री और पर्यटन विभाग के सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदान किया गया। कलेक्टर कुणाल दुतावत के नेतृत्व और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जयंत नाहटा के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए नवाचार और प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर यह पहचान मिली है। जिले की रोमांचक एडवेंचर टूरिज्म, मंदिर पर्यटन, धरोहर, खान पान, संस्कृति, कला और संगीत से जुड़ी सभी झलकियों को संकलित कर एक आकर्षक पुस्तक वंडर्स ऑफ दंतेवाड़ा प्रकाशित की गई है। इसे राज्य के सभी प्रमुख सर्किट हाउसेज में रखा जाएगा और विशिष्ट अतिथियों तक व्यापक रूप से वितरित किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब के साथ साझेदारी में आयोजित बाइक ट्रेल में 80 से 90 से अधिक बाइकर्स राज्य और राज्य से बाहर से दंतेवाड़ा पहुंचे और विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अनिल चरणजीत ने 10 से 12 दिन दंतेवाड़ा में रहकर 6 एपिसोड की वेब सीरीज बनाई। यहां वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई है, जिसमें काइकिंग बोर्ड, पैडल बोट, श्रीनगर की डल झील जैसे सोलर पंप आधारित शिकारा बोट शामिल है। दंतेश्वरी मंदिर और बारसूर मंदिर में QR कोड आधारित ऑडियो टूर गाइड की शुरुआत की गई है। डंकनी मुख्य पुल और बारसूर मंदिर मार्ग पर आकर्षक म्यूरल आर्ट वॉल पेंटिंग्स बनाई गई हैं। जिले में लगातार पर्यटन का विकास किया जा रहा है। इन प्रयासों से दंतेवाड़ा देश में एक उभरते हुए पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित हो रहा है। दंतेवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। बचेली में स्वच्छता ही सेवा 2025 कार्यक्रम के तहत 28 सितंबर को विश्व अनुरूप स्वच्छता जागरूकता मार्च के अंतर्गत ग्राम पंचायत गंजेनार मस्सेनार के ग्राम पंचायत भवन के आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हुए। इसके अतिरिक्त पंचायतों के जनप्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड पंच, कोटवार, पटेल, स्वयं सहायता समूह और अन्य की मौजूदगी रही। इस पहल का आरंभ बचेली परियोजना प्रमुख श्रीधर कोडाली के मार्गदर्शन से किया गया। इसका संचालन CSR मानव संसाधन विभाग द्वारा किया गया और इसी कड़ी में बचेली परियोजना के द्वारा स्वच्छता मार्च का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत CSR विभाग बचेली द्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ रखने और स्वच्छ रहने से होने वाले लाभ के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर जोशी थॉमस, उप महाप्रबंधक CSR NMDC बचेली द्वारा ग्रामीणों को स्वच्छता के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। दंतेवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता ASR की रिपोर्ट। भिलाई में देर रात माता की चुनरी यात्रा के दौरान अचानक चाकूबाजी की घटना से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सोनू कुरैशी और उसके छोटे भाई शानू कुरैशी ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। इधर इस घटना की खबर मिलते ही रात में ही छत्तीसगढ़ बजरंग दल सह युवा मोर्चा और हिंदूवादी संगठन के लोग छावनी थाने पहुंचे और घेराव कर दिया। बता दें कि जिस जगह पर यह घटना हुई वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पहले भी मंदिर तोड़ने, अटल की प्रतिमा लगाने का विरोध जैसी घटना हो चुकी है। CSP छावनी हेम प्रकाश नायक ने बताया कि चुनरी यात्रा के समय पीछे प्रसाद वितरण हो रहा था और उसी दौरान बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद तनाव की स्थिति बन गई। और ये चुनरी यात्रा शीतला मंदिर के होते हुए गायत्री मंदिर के पास आई तो वहाँ पर अज्ञात यानी जो वहाँ के लड़के हैं गाली गलौज करने लग गए, जिससे हमारे मोहल्ले के बच्चे लोग ने मना किया तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ईटा पत्थर से पथराव किया और उसके बाद 2 लौंडे आए, 2 लड़के आए चाकू लेके और हम लोग पर यानी चाकू से ये चलाना चालू कर दिए, जिसके कारण मेरे को यहाँ लगा है और मेरे मोहल्ले के लड़कों को और भी लगा है। कौन लड़के हैं, उनका नाम की जानकारी है क्या? एक का नाम सानू है, एक का नाम सोनू है, 2 भाई। अपना परिचय दो। मैं उमेश सोनकर। सर मैं कमल सोनकर। हर साल की तरह इस साल भी हम चुनरी यात्रा निकाले अपने शीतला मंदिर, शीतला माँ की हमारी मूर्ति है सोनकर समाज। 11 चुनरी हम हर साल चढ़ाते हैं माता रानी को नवरात्र के उपलक्ष्य में। तो सर हमने 9 चुनरी चढ़ा दिए चुके थे, तब कुछ अज्ञात लड़कों ने देखा हम लोग को तो गाली गलौज चालू थे इन लोग की, बच्चों की। तो हमने कहा बात विवाद मत करो, तो मुस्लिम पक्ष के लड़के थे खंजर निकाल के मुझे ही मार दिए। अब मैंने बोला भाई मत करो, मगर मुझे भी मार दिए। मारने वाले लोग कितने थे? मारने वाले सर वहाँ पर तो अज्ञात थे, गिनती क्या करें हम, किसको पता कौन है, मगर जैसे खंजर एक ही जन ने निकाला। अंदाजा कितने लोग थे? सर वो तो पूरी मुस्लिम बस्ती है वो। अच्छा, पहचानते हो किसी को?
जानते नहीं सर, हम का तो अपने काम नाम से मतलब रखते हैं। एग्जैक्ट किस जगह पे वारदात हुआ? ये अटल अपना है, अटल उद्यान वहीं पर हुआ सर। गफार ऑफिस जो है वहीं पर। गफार खान ठीक, अपना नाम बताइए। कमल सोनकर सर मैं। ठीक। सर बड़ी भीड़ लगी है थाने में, क्या कुछ पूरा मामला है? ये मामला आज चुनरी यात्रा निकला हुआ था। गायत्री मंदिर के बाद चुनरी यात्रा जब निकली और पीछे बच्चे लोग प्रसाद बांट रहे थे, बच्चों में लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद उसमें कुछ सीनियर लोग आ गए। सीनियर लोग एक दूसरे को पहचानते भी थे। आपस में धक्का मुक्की हुई। लोगों को लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा करके वहाँ पर हाथापाई चालू हो गया। हाथापाई चालू होने से एक जो सोनू नाम का लड़का है, उसका छोटा भाई जो है बड़े भाई के साथ लड़ाई हो रहा करके चाकू लेकर के आया और चाकू से 2-3 चाकू वहाँ पर चलाया और लहराया भी। मामले में 307 का मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। दोनों जो लड़के हैं वो अरेस्ट हो गए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनू कुरैशी और सानू कुरैशी। कितने लोगों को चोट लगा है? चोट 4 लोगों को लगी है। मुकेश सोनकर है, आकाश सोनकर है, कमल सोनकर और उमेश सोनकर। किन धाराओं के तहत इनकी कार्रवाई? धारा 307 का इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। गाली गलौज। महिलाएं काफी नाराज दिख रही थी। महिलाएं चूंकि चुनरी यात्रा में शामिल थे उन लोग, और उन लोगों ने जब लगा कि इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित रूप से जब अपने लोगों के साथ जब कोई घटना होती है तो आक्रोशित होती है। क्या कुछ आश्वासन दिया? नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और भी अगर इसमें दूसरे लोग अगर शामिल हैं, हमको अगर जानकारी होती है कि इसमें और भी लोग शामिल थे तो हम उनकी अरेस्टिंग करेंगे। 307 लगेगा तो आमसे लग ही जाएगा। भिलाई छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। श्री बंगाली स्वर्णकार समाज द्वारा आयोजित श्री श्री शारदीय दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान एक भव्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल हुए। यात्रा के दौरान महिलाओं ने डांडिया भी खेला, जो इस आयोजन का एक विशेष आकर्षण था। यात्रा के बाद आरती और माता की मूर्ति स्थापना हुई। यह आयोजन बेस बगीची, एयरपोर्ट रोड, कालीनी नगर चौराहे के पास आयोजित किया गया। आयोजन के पीछे श्री बंगाली स्वर्णकार समाज के कई सदस्य और भक्तगण शामिल थे। आयोजनकर्ता प्रशांत घड़ुई, गणेश दास, तापास कोले, विश्वजीत सामंतो आदि ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्गा पूजा 27 साल से चल रहा है और बहुत खुशी से हम लोग मनाते हैं इसको, और हम लोग इतना एंजॉय करते हैं 6 दिन, आपको बता नहीं सकता हूँ। हम लोगों के लिए सबसे गर्व की चीज़ है। और हम लोग ये पहले हम भी करते थे एयरपोर्ट से हम यहाँ पे भी आए हैं। हमारा समाज में कुछ मतभेद है, वो लोग अलग पूजा कर रहे हैं, हम लोग अलग पूजा कर रहे हैं। मेरा नाम सुकुमार है। पूजा होते, दशहरा में विसर्जन होते, धूम धड़ाका से पूजा करते हैं। वैसे ही अपना है, हर साल होते रहेगा। वैसे ही अपना ऊपर वाला से आशीर्वाद है। तापस को ले। इंदौर से सीनियर संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। रायपुरा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला सामने मामला आया है। पुलिस ने बताया कि रायपुरा पुलिस द्वारा जुआ खेलते 9 लोगों को पकड़ा गया और इनमें एक ट्यूशन टीचर भी शामिल है, जो मासूम बच्चों से फीस लेकर उन्हें नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराता था। सूत्रों का कहना है कि ये शिक्षक दिन में बच्चों को सपनों का पाठ पढ़ाता और रात में जुए के पत्तों पर किस्मत आजमाता था। अब बड़ा सवाल उठता है कि जुआ खेलने वाला ये आदमी आखिर बच्चों को कैसी शिक्षा देता होगा। पुलिस ने मौके से 34,270 रुपए की नकदी और लाखों का माशूका बरामद किया। क्षेत्र में इस घटना के बाद अभिभावकों में आक्रोश है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे शिक्षकों के भरोसे बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित है। कल रात्रि को मुखबिर सूचना मिली कि कुछ एक स्थान पर कुछ व्यक्ति हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर हमारी टीम गठित की गई। टीम गठित कर बताए स्थान पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 9 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके विरुद्ध 13 जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें करीब 34,270 रुपये राशि जब्त हुई है नगद। आरोपियों से 9 मोबाइल जब्त हुए हैं और करीब 4 गाड़ी मोटरसाइकिल। कुल मसरूका हुआ है 4,26,070 रुपये। ये सर सूचना पूर्व में ही मिलती रही है क्या? पूर्व में नहीं, पूर्व में एक बार सूचना मिली थी तो तस्दीक कराई थी, तो बताए स्थान पर नहीं मिला था कोई। और कल जैसी सूचना मिली तो तुरंत टीम गठित कर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई की गई। तो आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। शाहनगर से सीनियर संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट।
सिंगरौली जिले के सरई क्षेत्र स्थित मां धनौजा मंदिर प्रांगण में शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि पर गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन पूर्व सरपंच सुगन कंवर सिंह भाटी के संयोजन में किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्ति और सांस्कृतिक उल्लास के अद्भुत संगम बने इस महोत्सव में महिलाओं बच्चियों ने पारंपरिक परिधानों में ढोल नगाड़ों की थाप पर गरबा प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं देर रात तक चले इस आयोजन में हर वर्ग की सहभागिता देखने को मिली। गौरतलब है कि सरई क्षेत्र में गरबा महोत्सव की परंपरा की शुरुआत भी सुगन कंवर सिंह भाटी ने ही की थी, जो आज क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। आयोजन की सफलता पर सुगन भाटी ने श्रद्धालुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, व्यापारी वर्ग और पत्रकार साथियों का आभार जताते हुए कहा कि प्रेम सिंह भाटी की सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समर्पण से सरई क्षेत्र नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त कर रहा है। पिछले साल का कार्यक्रम था, इसी नवरात्रि में इस बार अच्छा बढ़िया कार्यक्रम हुआ था, उसको और अच्छा करने के लिए इस बार फिर से कार्यक्रम किया गया था। इस बार अच्छा सभी का सहयोग रहा, पूरे क्षेत्रवासी का, जिला प्रशासन का और यहाँ के जो युवा साथी थे उनका भरपूर सहयोग मिला और कार्यक्रम बहुत अच्छा सुंदर रहा। और कोशिश करते हैं कि भविष्य में इससे भी अच्छे बड़े कार्यक्रम हो। और माता जी के दरबार में जो अभी बरसात की वजह से कुछ कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाता है, अगले साल कोशिश करेंगे, अगर सभी लोग अगर सहयोग करेंगे तो यहाँ अच्छा एक बड़ा शेड बन जाए तो हर कार्यक्रम यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से हो जाए। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।